बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? खैरियत से हैं? एग्ज़ाम्स की तैयारी चल रही है, बहुत अच्छी बात है। आज हमारा पार्ट 3 है और आज हम देखेंगे कि हमें एग्ज़ाम अटेम्प्ट करने के लिए या एग्ज़ाम अटेम्प्ट करने के दौरान वो कौन से सॉफ्टवेयर टूल्स हैं, हमें बहुत अच्छा उनसे फेमिलियर होना चाहिए या हमें बहुत प्रोफिशेंसी होनी चाहिए। तो सबसे जो उसमें पहला जो टूल है वो दरअसल एग्ज़ाम सॉफ्टवेयर इटसेल्फ है कि आपको और मुझे एग्जाम सॉफ्टवेयर जो है वो यूज करना आना चाहिए। ये स्पेशली उन लोगों के लिए जरूरी है जो एग्जाम सॉफ्टवेयर को पहली दफा फेस करने जा रहे हैं और उनको पहली दफा ये एग्जाम सॉफ्टवेयर जो कि वीयू टेस्ट TES वर्जन 8 है उसको यूज करना होगा। तो चलिए हम क्विकली जरा देख लेते हैं कि ये वीयू टेस्ट जो है वो किस तरह का सॉफ्टवेयर है। जी, तो हम अपनी वीयू टेस्ट की मेन पेज के ऊपर हैं और यही सॉफ्टवेयर है जहां से आपने लॉगिन और यूजर नेम देके अपना लॉगिन करना है और पूरे का पूरा एग्जाम जो है वो आपने अटेम्प्ट करना होगा। तो हम क्विकली इसको स्टार्ट डेमो पर क्लिक करते हैं। जो यूजर नेम और पासवर्ड आपको दिया गया इसी के ऊपर लॉगिन कर लें। जब आप अपनी डेटशीट बनाएंगे तो आपको आपका एक्चुअल यूजर नेम और पासवर्ड उस डेटशीट के ऊपर दिया होगा, वो आपको यहाँ एंटर करना होगा। राइट, तो मैं यहीं इसको लॉगिन कर लेता हूँ। राइट, ये देख रहे हैं टाइम जो है वो स्टार्ट हो गया। ये टाइम आपको थ्रू आउट मिलता रहेगा। आप कितनी ड्यूरेशन है, कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं वो आप देख सकते हैं, कौन कौन से सॉफ्टवेयर आपको अलाउड हैं, क्या आप यूज़ कर सकते हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो आपने यहाँ पे एक्नॉलेज करना होता है और स्टार्ट पेपर करना होता है। तो आप ये देख सकते हैं कि आपके पास जो सब्जेक्ट होगा वो ऊपर आपके पास यहाँ पे मेंशन होगा टाइटल में। सेंटर में आप देख सकते हैं कि आपके पास टाइम है, तो ये 59, 58, 57, तो ये डिसेंडिंग जो है इस तरह से करके ये डिक्रीज हो रहा होगा। तो इस पेपर के लिए जो हम डेमो कर रहे हैं बेसिकली वी आर लेफ्ट विद 49 मिनट्स। ये देख लिया मार्क्स लिखा हुआ है, तो 1 नंबर का ये क्वेश्चन है जिसके ऊपर हम इस वक्त हैं। और ये देख लिया उन्होंने कहा कि आपको बजटेड टाइम कितना यूज करना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए, 1 मिनट। तो इसी तरह मैंने आपको ब्रेकअप आइडिया दिया था। लॉगिन आपने कब किया है और आपका यहाँ पे नाम आ रहा होगा और आपकी यहाँ पे वो पिक्चर आ रही होगी जो आपने रजिस्ट्रेशन में यूनिवर्सिटी को दी हुई है। राइट साइड पे अगर आप देखें पैनल में तो आपको मिल रहा है क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर जो क्वेश्चंस आपके पास हैं। ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपके पास लिखी हुई है, जो भी स्टेटमेंट है, चूंकि ये ऑब्जेक्टिव का पार्ट है। और क्वेश्चन 1 ऑफ 26 और आंसर में 4 ऑप्शंस हैं MCQs में, जो आपको क्लिक करनी है। आपको लगता है कि ये ठीक है वो आप क्लिक कर सकते हैं और क्लिक करने के बाद आपको सेव पे क्लिक करना पड़ेगा। ये देखिएगा इट विल टेक अ व्हाइल कि ये सेव होगा और उसके बाद अब आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये नेक्स्ट पे चला जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। राइट, अब ये देखिएगा 2 आपने क्वेश्चन देखा, आपने ऑप्शन अपनी क्विकली ली को किया सेव और ये सेव करने के बाद आप नेक्स्ट पे जा रहे हैं। एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि जब तक आप सेव नहीं करते तो ये आपको नेक्स्ट पे नेविगेट नहीं करने देता। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे करते हैं, आपने क्लिक कर दिया तो ये देखिए ये डिसेबल हो गया, नेक्स्ट प्रीवियस लास्ट नेविगेशन डिसेबल हो गई है। आप सेव करेंगे तो ये इनेबल होगी दोबारा और उसके बाद फिर आप जा सकते हैं। मैं आपको एडवाइस करूंगा कि जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा, इस वक्त समझ नहीं आ रही, पिक अप एनी ऑप्शन और उसको फ्लैग कर दीजिए। फ्लैग से मुराद ये होगी कि आपने ये क्वेश्चन अपने लिए मार्क कर लिया कि मैं इसको बाद में देख लूंगा। तो आप नेक्स्ट पे चले जाइए तो देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 3 फ्लैग किया हुआ, तो फ्लैग पर्पल कलर का, तो ये देख लीजिए क्वेश्चन इज पर्पल। बाकी 2 आपने सेव किए हैं तो सेव इज ग्रीन, तो आपके अटेम्प्ट और सेव हैं। राइट, सो और वाइट जो है वो आपके अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन हैं। तो इस तरह से करके आप अटेम्प्ट करते जाएंगे। अभी हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के ऊपर मैं आ जाता हूँ यहाँ डायरेक्टली। ये देखिए यहाँ पे आपके पास कोई क्वेश्चन लिखा हुआ जो भी आपका सब्जेक्ट होगा और ये नीचे आपके पास ऑप्शन है, यहाँ पे आपको आंसर लिखना होगा। ये आपकी आंसर विंडो है। तो आप चाहें तो डायरेक्टली यहाँ लिख सकते हैं, बट आई एडवाइज कि आप डायरेक्टली यहाँ ना लिखिए। आप क्या करें, अपने क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ लें, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज करें और वहां जाके अपना क्वेश्चन जो है वो टाइप करें और वहां से जब अपना क्वेश्चन फाइनल कर लें उसको यहाँ पे आप लाके पेस्ट कर दें। लेकिन अगर आप चाहें तो यहाँ भी कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और यहाँ मैं आपको चाहूँगा कि आप मीनवेल जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो ये बहुत सारी ऑप्शंस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बुलेट्स की है, इंडेंट की है, आपने लेफ्ट और राइट करना है, अलाइनमेंट आपने करनी है, कोई इमेज ऐड करना है, आपने कोई स्टाइल यूज करना है, फॉर्मेट, टेक्स्ट की फॉन्ट, उनके कलर्स, ये सारी चीज़ें, ये जो आपके पास टूल बार है, आप एक एक ऑप्शन को खुद यूज करें। एग्जाम में टाइम बहुत लिमिटेड होता है और उस वक्त नर्वस हो जाता है बंदा। सो यू शुड बी वेरी फेमिलियर विद दीज टूल्स कि इनको कैसे आपने यूज करना है। वंस यू डन विद ऑल कि आप फॉर एग्जांपल फर्स्ट पे आ जाइए और फर्स्ट से आप एक एक क्वेश्चन जो है वो फिर
नेक्स्ट नेक्स्ट करके रिव्यू करते जाइए, और वंस यू आर डन तो फिर आप फिनिश एग्जाम पे क्लिक करेंगे और वो आपसे फिर पूछेगा कि आप फिनिश कर रहे हैं, डू यू थिंक कि आपने बिल्कुल सारा कुछ पढ़ लिया है, आप उसको कह सकते हैं फिनिश, एंड देन उसके बाद फिर एक दफ़ा प्रॉम्प्ट आता है कि आप वाकई आर यू श्योर दैट यू वांट टू क्विट द एग्जाम सिस्टम, तो आप कहते हैं जी यस, तो उसके बाद फिर एग्जाम जो है वो क्विट हो जाता है और सिस्टम आपको लॉग ऑफ कर देता है और आपको ये थैंक यू डिस्प्ले कर देता है। इन केस अगर आप एग्जाम कर रहे हैं और लास्ट मिनट है और आप मतलब लिखते जा रहे हैं, साथ साथ सेव करते जा रहे हैं, बट आप रन आउट ऑफ टाइम, तो उसके बाद इमीडिएटली ये जब टाइम आपका खत्म हो जाएगा तो यूल सी द स्क्रीन, अब आपको लॉग ऑफ करने की जो है ना जरूरत नहीं पड़ती या आपको सिस्टम लॉग ऑफ करने नहीं देता, तो उस सूरत में डायरेक्टली आपको ये स्क्रीन मिल जाएगी जब आपके पास टाइम खत्म हो जाएगा और स्टिल यू आर राइटिंग योर आंसर्स या ड्राफ्ट कर रहे हैं। उसके बाद जो दूसरी चीज आपको देखनी है सॉफ्टवेयर की कैटेगरी के अंदर, वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर आपकी अच्छी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। आई बिलीव ऑल ऑफ यू यूजेस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एवरी डे। आपको उसमें ड्राफ्टिंग इजी मिल जाती है, आपके स्पेलिंग चेक हो जाते हैं, जबकि आपके इस टूल के अंदर जो सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हैं उसके अंदर मुमकिन है ये काम ना हो रहा हो। और जो सब्जेक्ट्स इंग्लिश लिटरेचर के हैं जहाँ पे आपके स्पेलिंग्स मैटर करते हैं, आपकी ड्राफ्टिंग मैटर करती है, शुड हैव बीन एरर फ्री, तो उस सूरत में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज करें। आप अपनी फॉर्मेटिंग बहुत आसान कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। इमीडिएटली यू हैव अ फ्यू शॉर्टकट्स आपको आने चाहिए, जबकि यहाँ आप टूल के अंदर थोड़ा सा शायद आपको टाइम लग जाए, तो यहाँ पे कन्वीनियंट है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। बुलेट्स आप यूज़ कर सकते हैं और ज़रूर यूज़ कीजिए। मैंने अपनी एक और वीडियो के अंदर बड़ी डिटेल में ये बताया हुआ है कि बुलेट्स जो हैं कंटेंट को समराइज़ करने में और बहुत पावरफुल टूल है जो कि आपको यूज़ करना चाहिए, तो प्रैक्टिस कीजिए बुलेट किस तरह से यूज़ करनी है। स्मार्ट आर्ट है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, आपको बहुत सारे अपने कंटेंट के अंदर डायग्राम्स या प्रोसेस ऐड करने पड़ते हैं, रिलेशनशिप ऐड करने पड़ सकते हैं, लिस्ट बनानी पड़ सकती है, कुछ इस तरह की कि बजाय आप यानी एक पूरा पैराग्राफ लिखें, आप उस चीज़ को क्विकली एक डायग्राम के अंदर 2 से 3 मिनट में बना सकते हैं। तो आप इसको ज़रूर यूज़ कीजिए और ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए इसको स्मार्ट आर्ट को यूज़ करने के लिए। इक्वेशन और सैम्पल्स हैं वो आप देख लीजिए किस तरह से यूज़ करने हैं। तो ये सारे काम आपके वर्ड के अंदर कर सकते हैं, लेकिन क्या होगा अगर जब आपकी प्रैक्टिस होगी। जो दूसरा टूल है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो सकता है। तो एक्सेल में जब भी आपको कोई टेबल यूज़ करना हो, ग्राफ यूज़ करना हो, अपने कोई चार्ट यूज़ करना, फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स में बात करूं तो सप्लाई और डिमांड, तो आपने कहीं दिखाना है तो आपको पूरा पैराग्राफ लिखना पड़ता है, जो कि एक अच्छा खासा टाइम टेकिंग काम है। लेकिन अगर आप 2-3 लाइनों में ये चीज लिख के और राइट साइड पे कहीं आप अपनी एक अच्छी सी आप सप्लाई की और डिमांड की एक जो है वो उसी इक्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ग्राफ बना देते हैं, डिमांड या सप्लाई इफेक्ट हो रही है वो आप ग्राफ शो कर देते हैं, तो इट्स वेरी वेरी हैंडी, आपकी हेल्प करेगा। वो कंटेंट जो है वो आपका बड़ा अच्छा हो जाएगा। तो प्रैक्टिस कीजिए टेबल को यूज़ करने की एक्सेल में और ग्राफ्स को, चार्ट्स को अपने इंट्रोड्यूस करने की एग्जाम के दौरान, और सिंपल और मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो है ना वो आप आसानी से कर सकते हैं एक्सेल के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल स्क्वायर है, स्क्वायर रूट है, लॉग है, नंबर की पावर है, प्लस माइनस के और इस तरह के अरिथमेटिक छोटे छोटे फंक्शंस हैं। तो इमीडिएटली आई इवन बिलीव के एक्सेल में कैलकुलेटर से ज़्यादा आसानी से हो सकते हैं, तो आप एक्सेल यूज कीजिए, इट्स अ वेरी हैंडी टूल। थर्ड टूल जो आपको चाहिए होगा वो आपका मैथ टाइप है। कहीं कुछ ऐसा कंटेंट है, कुछ सैंपल्स ऐसे हैं जो शायद आपके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में अवेलेबल ना हो या आपको उनको लोकेट करने में प्रॉब्लम हो जाए। फॉर एग्जांपल कुछ सैंपल आपने यूज करना है, अब आप जाएंगे इंसर्ट में, फिर सैंपल में जाएंगे और उसके बाद फिर पूरा वो एक ग्रिड है उसको आपको स्क्रॉल करना पड़ सकता है। बट इफ यू गो डायरेक्टली इन द मैथ टाइप तो वहां से हो सकता है आपको इमीडिएटली वो मिल जाए। इस तरह मैट्रिक्स हैं आपने वो ऐड करने हैं, कुछ समेशंस के साइंस हैं, कुछ सीरीज की जैसे हार्मोनिक, अरिथमेटिक या ज्योमेट्रिक सीरीज के हैं, उनके कुछ एक्सप्रेशंस हैं, कुछ इसी तरह एल्गोरिथम के कुछ नोटेशंस हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो शायद आपको वर्ड में इमीडिएटली ना मिले तो आप मैथ टाइप यूज कर सकते हैं और ये नॉर्मली इंस्टॉल होता है। आई प्रेफर एंड एडवाइज आप इनको पहले जब आप लैब करने जाते हैं और अगर आप कैंपस नहीं जाते घर से पढ़ते हैं तो आप मैथ टाइप को डाउनलोड कर लीजिए, इसे फ्री अवेलेबल, तो आप इनको यूज़ करना सीखिए ताकि एग्जाम में आप इनसे बहुत अच्छा फेमिलियर हो। पेंट है वो तकरीबन हम में से सबको यूज़ करना आता है। किस तरह से पूरी प्रिंट स्क्रीन आपने लेनी है, कहीं आपने कुछ टेबल ड्रॉ किया हुआ है और उस टेबल ड्रॉ करने के बाद आपने उसका कोई पोर्शन जो है वो पेंट में लेके जाना है, वहां से एडिट करना है और अपने रिस्पॉन्स में जाके पेस्ट करना है। एक और स्निपिंग टूल है, वो बहुत अच्छा टूल है, आप उसको यूज कर सकते हैं। यानी इसमें ये होता है कि आपको पेंट की तरह पूरी स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं करनी पड़ती, जहां से आपको जितना पोर्शन चाहिए होगा वहां से आप उतना ले सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पे दे देता हूँ। ये देखिएगा मैंने स्निपिंग टूल लिया है और मुझे अगर फॉर एग्जांपल इसमें से छोटा सा पोर्शन चाहिए होगा तो मैं यहाँ से उतना ही कट कर सकता हूँ। यू कैन सी दैट।
ये दिखेगा, इतना मैंने पोर्शन ले लिया है। तो मुझे पूरी स्क्रीन का स्नैपशॉट लेके फिर उसको जाके पेंट में डाल के फिर उतना कट करके लाके, तो ये आप देख रहे हैं स्निपिंग से मैंने ये काम बहुत जल्दी आसान कर लिया है। इट टुक मी ओनली अ कपल ऑफ सेकंड्स, इमीडिएटली आई यूज्ड इट, और इसके बाद मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया डायरेक्टली उसको सॉफ्टवेयर में, या जहां मैं वो अपना वर्ड के ऊपर अपना आंसर लिख रहा हूँ वहां जाके मैंने उसको पेस्ट कर लिया। तो वर्ड, एक्सेल, मैथ टाइप, पेंट, स्निपिंग, ये कुछ बुनियादी टूल्स हैं। आई वुड एनकरेज कि आपको वर्ड, एक्सेल के एटलीस्ट इन दोनों के कुछ शॉर्टकट्स पता होने चाहिए, बोल्ड के, इटैलिक के, सर्च के, फाइंड के, रिप्लेस के, इस तरह के कुछ, ताकि आपका ड्यूरिंग एग्जाम जो है वो आपका कुछ टाइम सेव हो, आप मेन्यूज वगैरह को इतना ब्राउज ना करें। तो ये कुछ टूल्स थे जो कि आई बिलीव अगर आपको आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपको नहीं आते तो आप आज से इनकी प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। कंटेंट आपका अच्छा प्रिपेयर होगा, टूल आपको अच्छा यूज करने आते होंगे, तो आई बिलीव कि आप बहुत अच्छा एग्जाम जो है अपना अटेम्प्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट सेक्शन में मैं आपके साथ कुछ वैल्यूएबल टिप्स हैं, ये कह सकते हैं कि मैंने अपने एक्सपीरियंसेस में से जो चीजें सीखी वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, एंड बिलीव मी दोज आर वेरी वेरी हैंडी टिप्स। वो प्रूवन टिप्स हैं, ऐसा नहीं है कि मैं वैसे ही आपको लिख रहा हूँ, वो प्रूवन इसलिए है कि मैंने वो यूज किए हुए हैं, एंड आई हैव सिक्योर्ड 99.75 even 100% in my exams, और वो आप भी चाहें तो यूज कर सकते हैं। You'll see and explore yourself। आज के पार्ट से रिलेटेड कोई आपका क्वेश्चन हो, कोई फीडबैक, कमेंट हो, कुछ चीज शेयर करना चाहें तो प्लीज डू नॉट हेजिटेट टू मेंशन इन द कमेंट सेक्शंस। हम कोशिश करते हैं हमेशा की तरह कि आपकी फीडबैक को अपने नेक्स्ट कंटेंट के अंदर जरूर इनकॉर्पोरेट करें। इस सीरीज का मकसद आपकी रहनुमाई है, आपकी आसानी है, अगर वो हो रही है तो बहुत अच्छी बात है, ताकि आप स्टूडेंट्स की अच्छी सी रहनुमाई हो, आपका एकेडमिक जर्नी बहुत अच्छा हो, आप सीखें और अच्छा परफॉर्म करें, और कल को बाय द टाइम जब आप ग्रेजुएट हों तो बहुत सक्सेसफुल हों। यही हम कोशिश करते आए और करते रहेंगे इंशाल्लाह। आपकी दुआओं की जरूरत है। बहुत शुक्रिया, और कोशिश कीजिए कि बाकी जो भी आपके मेट्स हैं उनके साथ भी शेयर कीजिए, ताकि वो भी इससे कुछ बेनिफिट ले सकें, हमें भी अपनी दुआ में शामिल रखा करें। तो आपसे बात होती है इंशाल्लाह इस सीरीज के नेक्स्ट पार्ट में। तो स्टे ट्यून्ड, आई विल सी यू इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सीरीज। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।